नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. आनंद और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह जो है देने वाला हूं। मेरे मन में ख्याल आया, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह पता है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 7वें चरण की बहाली जल्द शुरू होगी। छठे चरण की बहाली चल रही है। 25 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर इतने लंबे समय से जितने सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, चयनित होकर के भी बहुत सारे जगहों पर अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। तो मैं सोचा कि 7वें चरण की बहाली में जो लोग भी शामिल होने वाले हैं, तो मेरे मन में ख्याल आया कि उनके लिए एक मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरे निजी जीवन में जो अनुभव रहा है, हमने जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए देखा है, तो मैं सोचा कि समय से पहले एक छोटा सा प्रयास मैं करूं और इस वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान समय रहते कैसे कर लिया जाए, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करूं। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, उसके रिश्तेदार में किसी कोई आदमी है, मैं जो सलाह देने जा रहा हूँ उससे संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप जो है उन्हें यह बात बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आगाह कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ कि मेरा सलाह क्या है। जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है कि 7वें चरण की बहाली शुरू होने वाली है। पढ़े लिखे लोगों का सबसे बड़ा जो बेस होता है, सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है, वह उसका डॉक्यूमेंट होता है, उसका पेपर होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है। जीवन में वह जो है उसे ही देख करके कभी कभी खुश रहता है, खुश होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से वह अपने जीवन में कुछ कर पाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग डीएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं और सीटीईटी की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल किए हुए हैं, या बीटीईटी क्वालिफाई है, या एसटीईटी की परीक्षा हुई है उसमें क्वालिफाई हैं, अगर मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक, इंटर तक, या फिर जितना सारा क्वालिफिकेशन उन्होंने अभी तक हासिल किया है अपने जीवन में, तो मेरा सलाह है कि सभी डॉक्यूमेंट को आप जो है एक जगह रख करके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है आपके पास, मतलब मेरे कहने का मतलब है जितना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, सभी में नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, या फिर जितना सारा इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में डाला गया है, लिखी गई है, चाहे जिसके द्वारा भी लिखी गई हो, स्कूल के द्वारा लिखी गई हो, कॉलेज के द्वारा लिखी गई हो, या फिर किसी बोर्ड के द्वारा लिखी गई हो, या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मिला हो, तो आप जो है अपना नाम थोड़ा सा चेक कर लें कि नाम में कोई गड़बड़ी नहीं तो है, उसके स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। फादर्स नेम आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है सब में सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में भी अगर सब कुछ सेम है तो आपको परेशानी आने वाले समय में नहीं आएगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे जीवन में भी मिले हैं, मैंने अपने आँखों से देखा है कि उनका मैट्रिक में नाम कुछ और है, इंटर के मार्कशीट में नाम कुछ और है, ग्रेजुएशन वाला में कुछ प्रॉब्लम हो गया, और वे इग्नोर करते गए इसे कि ठीक करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लेटर का तो हेर फेर है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत गलत होता है। और आने वाले समय में जब बहाली होगी, तो जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसे ध्यान में रखते हुए जितना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, एक बार जो लोग समझदार हैं, कम समझदार है वे तो करते ही हैं, ज़्यादा समझदार लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मिस्टेक्स, इसे मिस्टेक्स नहीं कहेंगे, ये तो ब्लंडर है ना, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती है। तो सभी आदमी 5 मिनट समय निकाल करके क्या करें कि डॉक्यूमेंट जो है एक बार खुद से वेरिफिकेशन कर ले कि कहीं कोई गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो अभी चूँकि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया मार्च या अप्रैल में शुरू होने वाली है, तो बहाली की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आप उस डॉक्यूमेंट के संबंधित जो ऑफिस है, उसका जो डिपार्टमेंट है, वहाँ जा कर के आप संपर्क करके अगर कोई करेक्शन है तो उसे आप करवा लें समय रहते। नहीं तो आने वाले समय में आपको छाँटने का ये सब तरीका है, बहुत सारी परेशानी क्रिएट होने लगती है और आप जो है फंस सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। नौकरी का क्या महत्व है जीवन में आप सभी भली भांति जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आप एकदम अवेयर रहना है, सावधान रहना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि बहाली के समय आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। जातीय, आवासीय ये सब जो पेपर होता है ये तो ब्लॉक से बनता है। आप चाहें तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन का समय भी इसमें लिया जाता है, तो ये बन जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन अगर आपके मैट्रिक के मार्कशीट में, 10th वाले मार्कशीट में अगर कोई गड़बड़ी है, स्पेलिंग प्रॉब्लम है, अब बताइए आप जो है जब चाहिएगा तब तो ठीक नहीं करा लीजिएगा, उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ चेक कर लीजिए अच्छे से और अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है पटना जा कर के या फिर एक यहाँ भी ऑफिस है बीबी कॉलेजिएट के आसपास में, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर में खास करके। या अगर इस तरह की परेशानी है तो सब लोगों के पास भी आइडियल पर्सन्स होते हैं, उनके गुरुदेव होते हैं, उनके नज़रों में कोई न कोई व्यक्ति जानकार ज़रूर होता है, तो उससे संपर्क करके उनसे सलाह मशविरा करके आप जो है इस समस्या का समाधान ज़रूर कर सकते हैं। तो इस बहाली के लिए जो लोग भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ डीएड या बीएड किए हुए हैं, सीटीईटी क्वालिफाई हैं, बीटीटी क्वालिफाई हैं या फिर एसटीईटी क्वालिफाई हैं, तो प्राथमिक विद्यालय से लेके मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, +2 सबकी बहाली होने वाली है। 7वें चरण में सबकी बहाली होगी। तो जो लोग भी इसकी पात्रता रखते हैं इस बहाली में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वे लोग जो है खास करके मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रख करके जितना जल्द हो सके आप जो है, अगर भगवान न करे आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर है तो आप जो है ज़रूर ठीक करवा लीजिए, आने वाले समय में दिक्कत ना आए इसके लिए। या फिर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनके रिश्तेदार में संबंधित कोई जो है कोई हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, चाहे कोई पड़ोसी भी है और वे जो है पास हैं, ये सब चीज़ एसटीईटी पास हैं, डीएलएड किए हुए हैं, सीटीईटी क्वालिफाई हैं, बीटीईटी क्वालिफाई हैं और 7वें चरण की बहाली का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है जनहित के लिए थोड़ा-सा आप जो है उन्हें यह सलाह दे सकते हैं। एक बार थोड़ा-सा कहने में क्या जाता है कि देख लीजिएगा कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन हो, एरर हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, उसमें कोई मिसमैच हो, नेम मिसमैच हो, तो ये सब चीज़ समय रहते आप ठीक करा लें। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक पास है, इंटर पास हैं, उनको सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। तो ये सर्टिफ़िकेट स्कूल में ही छोड़ रखे हैं। बहुत सारे लोग कॉलेज में ही छोड़ रखे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों की ये स्थिति है। तो मैं चाहूँगा, मैं उन्हें तहे दिल से सलाह दे रहा हूँ कि आप जो है, आप अपना सर्टिफ़िकेट 10th का भी रिसीव कर लीजिए स्कूल से। अगर 12th का अगर नहीं लिए हैं तो वहाँ से भी सर्टिफ़िकेट रिसीव कर लीजिए। डीएलएड का सर्टिफ़िकेट रिसीव नहीं किए हैं, तो सर्टिफ़िकेट ले लीजिए वहाँ से। जितना सारा सर्टिफ़िकेट्स है, बहाली आने के बाद आप जब दौड़ने लगेंगे तो परेशानी होगी, हैं? मेंटली आप जो है टॉर्चर होने लगेंगे
बहुत सारा वर्क रहता है, इसलिए समय रहते आप ये सब काम में लग जाइए। जो लोग भी एलिजिबल हैं, सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेपर वगैरह सब एकत्र कर लेना है। उसमें कोई दिक्कत, उस समय कोई परेशानी, प्रेशर ना हो, इसके लिए। तो यही मेरा 2 सलाह था। पहला सलाह था कि आपके जितना सारा क्वालिफ़िकेशन है और उसके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि मार्कशीट होता है, उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट होता है। मुख्य रूप से मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ना, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है देख लें, जांच कर लें, अपना जो है मिलान भी कर लें। नाम, फादर्स नेम जो रहता है उसमें, अपना नाम में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। या फिर आपका जो 10th में मार्क्स है उसको, टोटल मार्क्स तो किया हुआ रहता ही है, खुद से जो है सेपरेटली सबको जोड़ करके कैलकुलेटर पर देख लीजिए कि आपका सही है कि नहीं। कहीं कोई गड़बड़ी हो तो आप जो है समय रहते इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक सलाह तो ये हो गया। दूसरा सलाह है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर कोई आपके कॉलेज में है, आपके स्कूल में आपने छोड़ रखा है, या फिर किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में आप अपना पेपर छोड़ रखे हैं, तो आप जितना जल्द हो सके अप्लाई करके उसे जो है आप निकाल लीजिए, और जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी नहीं हो, हड़बड़ी नहीं हो। अक्सर बहुत सारा जो कार्य हड़बड़ी में किया जाता है उसमें गड़बड़ी हो ही जाती रहती है। यही मेरा सलाह था। मेरे मन में एक विचार आया कि भाई थोड़ा सा लोगों को आगाह किया जाए, छोटा सा मेरा प्रयास रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग समझदार नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मतलब सलाह दे दूँ कि कहीं किसी एक व्यक्ति का भी इससे हेल्प हो जाए। चूँकि बहुत वर्षों इंतज़ार करने के बाद जो है नौकरी के लिए प्रयास करने का मौका मिलता है। ख़ास करके शिक्षक बहाली तो जानते ही हैं, 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना में जो है चला जाता है बिहार में। तो बम्पर बहाली 7वें चरण में आ रही है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं, और हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं कि आपका चयन हो, और उसके लिए सब लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और प्रयास करें। सकारात्मक प्रयास और पहल से आदमी ज़िंदगी में बुलंदियों को छूता है, अपने लक्ष्य को हासिल ज़रूर करता है। इसलिए घबराना नहीं है। जो जानकारी आपके पास है ठीक है, और जो जानकारी नहीं है, तो जो लोग आपके नज़र में जानकार हैं, समझदार हैं, इससे संबंधित जानकारी रखते हैं, तो आप जो है उनसे संपर्क करके सलाह मशविरा करके आप जो है इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आने वाले समय में कोई गड़बड़ी होने वाली है तो उससे भी आप जो है बच सकते हैं। तो यही उद्देश्य था हमारा इस वीडियो बनाने का, 2 जानकारी देनी थी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आऊँगा। ओके, बाय।